कहते हैं कि हंसाना भी इबादत बन जाता है अगर हंसाने का यारो सलीका हो। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, हंसी के रंग हर तरफ बिखेरना किसी नेक काम से कम नहीं। और ऐसे काम करने वाले शख्स अपने कर्म करते हुए भी पुण्य कमा लेते हैं। तो ऐसी एक शख्सियत जिनके डायलॉग बोलने के अंदाज में हंसी थी, जिनके हाव भाव ही बोलते थे, जिनके स्क्रीन पर आते ही चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ जाती थी, एक्टर पार एक्सीलेंस ओम प्रकाश साहब। आप सुन रहे हैं फुर्सत के रात दिन, कुछ किस्से, कहानियां, अफसाने विद आरजे निखिल। लाहौर के एक बड़े जमींदार जिनके घर धन दौलत की कमी नहीं थी, उनके घर 19 दिसंबर 1919 को हुआ ओम प्रकाश साहब का जन्म। क्योंकि सब सुख सुविधाएं मौजूद थी, इसलिए कमाई का बोझ इनके कंधों पर नहीं था और शुरुआत से ही इनका रुझान संगीत कला की तरफ था। यहाँ तक कि ओम जी ने भाई लाल जी से 10 साल तक शास्त्रीय संगीत भी सीखा। खैर, अगर रंगमंच के हवाले से बात करें तो इन्होंने रामलीला में माता सीता जी का किरदार कई दफा अदा किया। क्योंकि जम्मू में इनकी काफ़ी ज़मीन थी, जिसके कारण बाहर रहना भी होता था। और वहीं ये दीवान मंदिर नाटक समाज से भी जुड़ गए और इसी दौरान कई नाटक चर्चा में भी रहे। फिर ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में 25 रुपए पर 1937 में नौकरी शुरू की और अपने रेडियो प्रोग्राम में किरदार निभाया फतेह दीन का, जो उस वक्त पंजाब में बहुत मकबूल हुआ। आलम ये था कि लोग इन्हें ओम प्रकाश के नाम से कम और फतेह दीन के नाम से ज्यादा जानते थे। अजी साहब, मैं तो आगरे का ताजमहल भी खरीदना चाहता हूँ, मगर कोई बेचता ही नहीं है। पर मनमौजी किस्म के शख्स ओम जी को जब एहसास हुआ कि इनकी कला की कद्र ऑल इंडिया रेडियो में पैसे के हवाले से नहीं पड़ रही, तो वापस जम्मू जाने का सोचा। पर इसी दौरान एक शादी में जाना हुआ, जहां लोग इनके लतीफे सुन ठहाके लगाते नजर आए। पर इस पर नजर पड़ी उस वक्त के मशहूर प्रोड्यूसर दलसुख पंचोली की। अगले दिन जम्मू गए तो कुछ ही दिनों में एक टेलीग्राम मिला, जिसमें पंचोली साहब ने इन्हें मिलने के लिए लाहौर बुलाया। और जब लाहौर पहुंचे तो एक नंबर पर कॉल किया तो पंचोली साहब से बात हुई। पर हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने ऐसे किसी भी टेलीग्राम से इनकार कर दिया। अब निराश ओम जी लाहौर में अपनी फेवरेट पान की दुकान पर पहुंचे, जहां अक्सर कलाकारों का जमावड़ा लगता था। वहीं पुराने दोस्त अदाकार प्राण साहब से मुलाकात हुई। ओम जी ने सारी दास्तां सुनाई तो प्राण साहब ने कहा कि पंचोली साहब आप ही को तलाश रहे, क्योंकि वो नहीं जानते कि फतेह दीन ही ओम प्रकाश है। तो ऐसे में 80 रुपए में ओम जी को साइन कर लिया गया पंचोली प्रोडक्शन की फिल्म दस्सी के लिए, जिसके बाद पंचोली प्रोडक्शन की अगली फिल्म धमकी और आई बहार में इन्होंने काम किया और कुछ पंजाबी फिल्म्स भी की, जिसमें फिल्म चमन में उम्र दराज शख्स पाया जी की भूमिका काफी चर्चित रही। चलो खोल लइए ओए पाना दी दुकान, ओए ऐसे किसे रहन नहीं देना, लोग को रहन नहीं देना। चलो खोल लइए पाना दी दुकान, ओए ऐसे किसे रहन नहीं देना, ओए रहन नहीं देना। चलो खोल लइए पाना दी दुकान। पर वो कहते हैं ना कि वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, इसकी आदत भी आदमी सी है। वक्त ने ओम प्रकाश साहब की जिंदगी को कैसे बदल कर रख दिया, इसका जिक्र भी होगा बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं फुर्सत के रात दिन, कुछ किस्से, कहानियां, अफसाने विद आरजे निखिल। फिल्मों के हवाले से सब बढ़िया था कि देश के विभाजन ने सब तहस नहस कर दिया। 13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। ये भी अपने परिवार के साथ हिंदुस्तान आ गए। रिफ्यूजी कैंप दिल्ली में रहे। हालांकि ऑल इंडिया रेडियो जलंधर से जॉब ऑफर आई, पर इन्होंने बंबई जा अदाकारी में किस्मत आजमाने की सोची। स्ट्रगल के इस सफर दौरान धीरे धीरे पैसे खत्म होने शुरू हो गए। एक दिन तो ऐसा आया कि 3 दिनों से भूखे थे और जेब में एक नया पैसा नहीं। भूख इतनी लगी कि एक होटल में गए, पेट भर खाया। 16 रुपए बिल आया तो मैनेजर से कहा मेरे पास पैसे नहीं, पर मैं एक अच्छा कलाकार हूँ, जल्द ही मुझे काम मिल जाए तो मैं बिल चुका दूंगा। मैनेजर ने भी इनकी बात पर भरोसा कर लिया।
किस्मत मेहरबान हुई, ओम जी को फिल्म लखपति के लिए 5,000 रुपए में साइन कर लिया गया और 1,000 रुपए एडवांस दिए गए, जिसके बाद ये होटल गए, अपना कर्ज अदा किया और वहां मौजूद हर वेटर को टिप भी दी। साला मैं तो साहब बन गया, अरे साला मैं तो साहब बन गया, ये साहब बन के कैसा तन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। बस इसके बाद तो फिल्म्स की झड़ी लग गई और उस दौर के हर बड़े कलाकार के साथ इन्होंने काम किया। मिसाल के तौर पर आज़ाद में दिलीप कुमार, सरगम में राज कपूर साहब, मिस मेरी, बहार, पहली झलक आशा और मनमौजी में किशोर कुमार और तेरे घर के सामने में देव साहब के साथ। ताजा खबर क्या सर? सुबह उठते ही बीवी ने मनहूस खबर सुनाई कि आज एकादशी का व्रत है, न चाय न लस्सी। सर आज खाली पेट ही ड्यूटी पर आना पड़ा। सिपाही को खाने पीने की परवाह नहीं करनी चाहिए। पीता तो मैं बिल्कुल नहीं सर, मगर खाने का मुझे बहुत शौक है। यहाँ खास जिक्र करना चाहूंगा फिल्म गोपी का, जिसे लेकर थेस्पियन दिलीप साहब का कहना था कि उनके करियर में किसी ने कभी अगर उनको ओवरशेडो किया है तो वो हैं ओम प्रकाश जी ने फिल्म गोपी में। वहीं फिल्म हावड़ा ब्रिज और 10 लाख की परफॉर्मेंस के लिए इन्हें बेस्ट कॉमेडियन के अवार्ड से नवाजा गया। 307 फिल्म्स में हर तरह के किरदार करने वाले ओम प्रकाश जी ने बतौर प्रोड्यूसर फिल्म गेटवे ऑफ इंडिया, संजोग, जहां आरा जहां प्रोड्यूस की, वहीं कुछ फिल्म्स डायरेक्ट भी की, जिसमें मुख्य रही राज कपूर नूतन स्टारर कन्हैया। रुक जा ओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का, नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। इनकी पॉपुलैरिटी का आलम ये था कि अक्सर कहा जाता था कि फिल्म को अगर हिट करना है तो ओम प्रकाश जी को ले लो, और शुरुआत से जो रिश्ता इनका पंजाबी सिनेमा के साथ रहा वो इन्होंने कभी तोड़ा नहीं और अपने बिजी स्केड्यूल के बावजूद टाइम निकालकर पंजाबी फिल्म्स में चाहे स्पेशल अपीयरेंस ही हो पर की जरूर, जिसमें दुख पंजन, तेरा ना, मन जीते जगजीत कुछ प्रमुख फिल्म्स रही। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पा। खुशदिल इंसान ओम जी को इश्क भी हुआ। जब ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में काम करते थे तो मोहब्बत कर बैठे एक रईस परिवार की लड़की से छुप छुप कर मुलाकात भी होती। पर एक रोज जब अपनी फेवरेट पान की दुकान पर खड़े थे तो एक विधवा औरत इनके पास आई और कहने लगी कि मेरी 4 बेटियां हैं और सबसे बड़ी बेटी की शादी आपसे करना चाहती हूँ। आपकी माता जी से भी बात हो गई है, वो राजी हैं। और इस विधवा औरत ने इनके सामने झोली फैला दी। इश्क उस औरत की मजबूरी के आगे काफी छोटा पड़ गया। ओम जी ने रिश्ते के लिए हाँ कहा और ताउम्र ये रिश्ता बड़ी खूबसूरती से निभाया। पर जिंदगी इम्तिहान का दूसरा नाम है और जिंदगी ने ओम जी का इम्तिहान कई दफा लिया। जब इनकी बीवी का देहांत हुआ तो उसके बाद इनके परिवार में एक के बाद एक 5 मौतें हुई, जिसने इन्हें डिप्रेशन का शिकार बना दिया। काम से दूर रहने लगे और इसका असर इनकी सेहत पर भी हुआ, जिसके बाद आए मैसिव हार्ट अटैक ने इन्हें कोमा में पहुंचा दिया और 21 फरवरी 1998 को ये इस दुनिया को अलविदा कह गए। दर बदर सर पटकने से भला क्या होगा, वही होगा जो तकदीर में लिखा होगा। वाह वाह मुंशी जी, क्या बात है। फुर्सत के रात दिन, कुछ किस्से, कहानियां, अफसाने।